हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फंटास्टिक होंगे। मैं सेल्फ राकेश राज, योर बायोलॉजी एजुकेटर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी एनिमल किंगडम के बारे में। और एनिमल किंगडम के भी बारे में अभी क्या क्या चल रहा है। अभी अभी तक हम लोग देख चुके हैं एनिमल का क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। उसके बाद हम सबसे पहला फाइलम फाइलम पॉलीफेरा के बारे में देख चुके हैं, फाइलम सिलिटेट्स के बारे में देख चुके हैं, फाइलम टिनोफोरा के बारे में देख चुके हैं और फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के बारे में देख चुके हैं। और अब नाउ आज किसकी बारी है? आज किसकी बारी आई है? तो फाइलम एस्केलमेंथीस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। फाइलम एस्केलमेंथीस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ए टू जेड चीज। आप लोग मेरे साथ बने रहें और इंजॉय करें, ठीक है? बायोलॉजी को इंजॉय करें, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। इसको इंजॉय करके जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर दोगे, समझ लो आपका नैया पार हो गया। यस। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखो, अब तक हम फाइलम पॉलीफेरा को क्या कह रहे थे? कॉमनली स्पंजेज कहते थे, क्योंकि उसके जितने भी सारे एग्जाम्पल थे मोस्टली क्या थे? स्पंजेज थे, ठीक है? सेम एसिलिटेट्स को हम क्या नाम से जानते थे? नाइडेरिया के नाम से। टिनोफोरा को हम क्या नाम दिए थे? एनाडेरिया नाम दिए थे। प्लेटीहेलमिन्थेस को क्या नाम दिए थे? हम फ्लैटवर्म्स नाम दिए थे। सेम एज एस्केलमेंथेस को भी हम क्या कहेंगे जानते हो? एस्केलमेंथेस को भी नाम दिया गया है। इसको हम बोलते हैं निमेटोड्स। जी हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? निमेटोड्स या फिर नेपेनहेलमिन्थेस। समझ में आया? नेपेनहेलमिन्थेस भी हम इसको बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसको हम क्या क्या बोलते हैं। एस्केलमेंथेस को हम क्या क्या बोलते हैं? निमेटोड्स भी बोलते हैं, या फिर इसी को निमेनहेलमिन्थेस भी बोलते हैं। समझ में आया? जैसे हम सिलेंटेट्स को क्या नाम दिए थे? नाइडेरिया। टिनोफोरा को क्या नाम दिए थे? एनाडेरिया। सेम एज एस्केलमेंथेस को हम क्या नाम दिए हैं? निमेटोड्स, कॉमनली नोन एज निमेटोड्स। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों कि फ्लैट वर्म हम किसको बोले थे? प्लेटीहेलमिन्थेस को। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी जो था, प्लेटीहेलमिन्थेस के ऑर्गेनिज्म का, मेंबर्स का जो बॉडी जितना भी था, जितने भी सारे एनिमल्स का उसमें बॉडी था, क्या था? कैसा था? डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड था, मतलब चिपटा बॉडी था। इसके वजह से हम उसका क्या नाम दे दिए थे? प्लेटीहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म्स बोल दिए थे। सेम एज एस्केलमेंथेस को हम क्या बोलेंगे जानते हो आप? एस्केलमेंथेस को हम बोलेंगे राउंड वर्म्स। आखिर आप, मैंने इसको राउंड वर्म्स क्यों बोला? अभी जरूर डिफाइन कर रहा हूं, जरा देखो। एस्केलमेंथेस का बॉडी जो होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। पहली बात कैसा होता है? लंबा होता है। और दूसरी बात ये सिलेंड्रिकल होता है। सेम एज, ये मान लो ये क्या है? मार्कर एस्केलमेंथेस है। सेम टू सेम मान लो क्या ये? एस्केलमेंथेस है ये। इसका बॉडी कैसा है? लंबा है, लॉन्ग है एंड सिलेंड्रिकल होता है। समझ में आया? सिलेंड्रिकल। अब चूंकि ये सिलेंड्रिकल होने के वजह से, इसका बॉडी सिलेंड्रिकल होने के वजह से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हम देखेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया हम किसको बोलते हैं? इसको क्रॉस सेक्शन एरिया। ये दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज आवर क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे वायर के बारे में, एक वायर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है और डायमीटर डी है। ऐसे करके हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सेम एज यहाँ पे बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ये है कैसा? सिलेंड्रिकल बॉडी है, लॉन्ग है, और साथ में इस क्रॉस सेक्शन एरिया हम किसको कहते हैं? इस एरिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिखने में कैसा तुमको दिख रहा है? जरा गौर से देखो, ये दिखने में क्रॉस सेक्शन एरिया तुम्हें कैसा दिख रहा है? बताओ, क्या ये सर्कुलर दिख रहा है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा तुमको दिख रहा है? इस तरह से नहीं देखना है, इस तरह से तो ये सिलेंड्रिकल दिख रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें, क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसको बोलते हैं। कैसा दिख रहा है? आप गौर से देखिए, राउंड दिख रहा है। राउंड दिख रहा है मतलब सर्कुलर दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है। इसी वजह से इसमें जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, उसके सारे के सारे क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे दिखते हैं? राउंड दिखते हैं। और हेलमिन्थेस को हम क्या बोले हैं? कल ही ऑलरेडी बता चुका हूं, वर्म। जिसके पास कैसा हो? क्रॉस सेक्शन एरिया राउंड दिखे, उसको हम क्या बोलेंगे? राउंड वर्म्स। इसको हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्त?
राउंड वर्म्स बोलेंगे। तो चलो आखिर हम इसको राउंड वर्म्स क्यों बोले वो लिख लेते हैं। तो चलो अभी ये मैंने बताया इसका बॉडी कैसा होता है, अभी मैंने बताया इसका बॉडी कैसा होता है, अभी मैंने बताया इसका बॉडी कैसा होता है, लॉन्ग होता है। और कैसा शेप होता है इसका, सिलेंड्रिकल शेप होता है। समझ में आया, बॉडी इसका कैसा होता है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। इस सिलेंड्रिकल होने की वजह से इसका बॉडी क्रॉस सेक्शन ये कैसा अपीयर होता है, अपीयर ये कैसा दिखता है, अपीयर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कैसा दिखता है, सर्कुलर। इस वजह से हेंस द नेम, इसलिए इसको क्या नाम पड़ गया ये, हेंस नेम राउंड वर्म्स, इसलिए इसको हम क्या बोले, राउंड वर्म्स। समझ में आया, इसका नाम राउंड वर्म्स के ऊपर क्लियर है। प्लेटिहेलमिन्थेस को फ्लैट वर्म क्यों बोले थे वो भी क्लियर है, और ये स्केलमिन्थेस को भी हम राउंड वर्म्स क्यों बोले ये भी क्लियर है। कहीं कोई डाउट है तो बोलो, कहीं कहीं डाउट है तो बोलो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े मेरे दोस्त, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब तक हम इसके बाद तो हम ये देख ले कॉमनली कॉल्ड हम इसको क्या बोलते हैं ना, उसके बाद हम क्या देखे थे कि आखिर ये पाए कहा जाते हैं। हैबिटेट हम देखते थे सारे के सारे, चाहे वो पॉलीफेरा हो, सिलेंटेट्स हो, सबके हम देखे, प्लेटिहेलमिन्थेस हो, सबके हम देखे हैबिटेट कि वो कहाँ पाया जाता है। सेम एज इसके भी हम हैबिटेट के बारे में देखेंगे कि आखिर ये भी कहाँ पाया जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही गजब का चीज देखने को मिला है। ये जानते हो हैबिटेट ये फाउंड्स एवरीवेयर, ये हर जगह पाया जाता है। अभी बताऊंगा कैसे, फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर ये हर जगह पाया जाता है। जैसे कि अगर ये फ्री लिविंग है, अगर ये फ्री लिविंग है तो ये पानी में भी होगा, एक्वेटिक भी होगा एंड टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी होगा, टेरेस्ट्रियल जमीन पे भी होगा, फ्री लिविंग। समझ में आया। और क्या है, ये पैरासिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक याद करो, प्लेटिहेलमिन्थेस क्या थे, मोस्टली पैरासिटिक थे, इंडो पैरासाइट थे। सेम एज ये भी पैरासिटिक होते हैं। अब पैरासिटिक कहाँ होंगे, वो प्लेटिहेलमिन्थेस हम कहाँ देखे थे, एनिमल्स में पाए जाते थे, लेकिन ये पैरासिटिक स्केलमिन्थेस कहाँ पाए जाएंगे, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों में ये पाए जाएंगे और दोनों में ये डिजीज कॉज करेंगे। पैरासिटिक फॉर्म क्या करता है, ये डिजीज कॉज करता है। क्लियर है, समझ में आया। ये कहाँ पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, पानी में भी पाया जाता है और जमीन पे भी पाया जाता है। पानी और जमीन में जो पाया जाएगा ये किस तरह पाया जाएगा, फ्री लिविंग में, लेकिन ये प्लांट्स और एनिमल्स में किस फॉर्म में पाया जाएगा, पैरासिटिक फॉर्म में। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, पानी, जमीन और प्लांट्स एनिमल्स हर जगह पाया जा रहा है, इसलिए हम क्या बोल दिए इसको, फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, चलिए क्लियर है, क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए अब तक एक बहुत ही शानदार अब फीचर्स आने वाला है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह लो यानी यूनिक फीचर कह लो, बहुत ही शानदार आने वाले हैं। वो क्या है, अब तक हम जो देख रहे थे पॉलीफेरा, फाइलम पॉलीफेरा से फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस तक जो हम देखे थे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा देखे थे, बताओ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था, इनकम्प्लीट था। मतलब इनकम्प्लीट का कहने का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट कहने का क्या मतलब है कि उसके पास सिर्फ सिंगल ओपनिंग था, माउथ। याद आया, माउथ, सिंगल ओपनिंग था माउथ ही। उसी माउथ से वो क्या करता था, खाना भी खाता था और खाना को, वेस्ट मटेरियल को क्या करता था, बाहर भी निकालता था। इसके पास एनस नहीं था, सिर्फ वो सिर्फ क्या था, माउथ था। समझ में आया, माउथ था अब तक। तो ये इसको सिर्फ वो सिंगल ओपनिंग था, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था उसका, इनकम्प्लीट था। और लेकिन अब हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का बोलेंगे जिसके पास माउथ एंड एनस दोनों हो, मतलब खाने के लिए अलग ओपनिंग होना चाहिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए भी अलग ओपनिंग चाहिए। जैसे कि हम लोग में माउथ और एनस दोनों होते हैं, इसका मतलब हम लोग में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है।
डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का क्या मतलब है, आवर एलिमेंट्री कैनाल। आवर एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होता है, मौथ से शुरू होता है और इंड कहाँ होता है, एनस पे शुरू, एनस पे इंड होता है। इसका मतलब इसमें क्या देखने को मिला है स्केलमेंथिस में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिला है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या है, एलिमेंट्री कैनाल क्या दिखने को मिला है, कंप्लीट दिखा है। कंप्लीट दिखा का मतलब क्या है, इसके पास माउथ एज वेल एज एनस दोनों होते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, तो कंप्लीट होता है। कंप्लीट होता है, कंप्लीट कहने का क्या मतलब है, कंप्लीट कहने का क्या मतलब है, इसके पास माउथ भी होंगे और माउथ टू एनस होंगे। समझ में आया, इसी को हम क्या नाम दे दिए, यही क्या कहलाता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो कि माउथ से शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। समझ में, यही हमारा एलिमेंट्री कैनाल। इसी को हम गट भी बोलते हैं। समझ में आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, गट भी। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके पास जिस तरह से हम लोग के भी पास क्या होते हैं, फेरिंग्स होते हैं। बक्कल कैविटी के बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, इसोफेगस आता है। इसोफेगस के बाद क्या आता है, स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आता है, एनस आता है। क्लियर है, याद आया। तो यही सिस्टम इसमें भी, मौथ के बाद क्या आएगा जानते हो, मौथ के बाद क्या आएगा, बीच में एक चीज एक आता है, एक चीज इसके पास क्या आएगा, फेरिंग्स। इसके पास फेरिंग्स भी होता है मेरे दोस्त। और फेरिंग्स भी वो कैसा होता है, मस्कुलर होता है। मस्कुलर फेरिंग्स होता है, वो भी कैसा, वेल डेवलप। ये नहीं कि हल्का फुल्का, पूरा तरह से ये वेल डेवलप्ड होता है। वेल डेवलप्ड कहने का मतलब क्या है, ये फेरिंग्स का काम क्या है जानते हो, ये न्यूट्रिएंट को सक करता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट को क्या करता है, सक्शन, सक करता है। यही मस्कुलर मस्कुलर फेरिंग्स के कारण क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट को सक करता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस। समझ में आया, समझ में आया। होस्ट के बॉडी से ये क्या करता है, सक करता है। और फिर ये फेरिंग्स होके कहाँ चला जाता है, एनस के थ्रू बाहर आउट हो जाता है वेस्ट मटेरियल। क्लियर है, कहीं कोई डॉट है तो बोलो, कहीं कोई डॉट है तो बोलो। कहीं कोई डॉट है तो बोलो। इसी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ब्लैंक सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या बोलेंगे जानते हो, इसको हम बोलेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब में ट्यूब है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसको हम बोलते हैं। समझ में आया, चलो ना, ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब चलो, डाइजेस्टिव सिस्टम का तो खेला खत्म हो गया, अब क्या आएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। जी हाँ, अभी तक एक्सक्रेटरी सिस्टम सब किसी में भी नहीं पाया जा रहा था। आप देखे थे एक्सक्रेटरी सिस्टम किसी में था क्या, यहाँ तक हम प्लेटिहेल्मिन्थेस कल पढ़े, तो क्या प्लेटिहेल्मिन्थेस के पास एक्सक्रेटरी सिस्टम था, नहीं था। एक्सक्रेशन के लिए एक स्पेशल सेल था उसके पास, जिसको नाम क्या दिए थे हम, फ्लेम सेल। वो फ्लेम सेल क्या कर रहा था, एक्सक्रेशन भी कर रहा था, साथ में ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा था। तो वो फ्लेम सेल के ही वजह से क्या कर रहा था, एक्सक्रेशन भी कर रहा था और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास अपना कोई एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं है। सिस्टम कब बनता है, जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जब एक साथ मिल के एक साथ काम करते हैं। जैसे कि हम ही लोग के बॉडी में देख लो, स्टोमक भी है, इंटेस्टाइन भी है, गट भी है, एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ एक साथ मिल, सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन है, सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन एक साथ मिलके एक काम कर रहे होते हैं, क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका काम ही क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक साथ मिलके काम कर रहे थे तो ये क्या बना लेता है, एक सिस्टम बना लेता है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन मिलके क्या बना लिए, एक सिस्टम बना लिए टू परफॉर्म एक सिमिलर फंक्शन। समझ में आया, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर लेते तो वो एक क्या बना दिया, एक सिस्टम बना दिया। सेम एज अब तक वो फ्लेम सेल क्या था, एक सिस्टम नहीं था, वो तो एक सेल था जो कि क्या कर रहा था, एक्सक्रेशन में भी हेल्प कर रहा था और साथ में ऑस्मो रेगुलेशन में भी। लेकिन यहाँ पे स्केलमेंथिस के बारे में एक और चीज देखने को मिला है, क्या, इसके पास एक अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है। जी हाँ,
इसके पास क्या होता है, अपना एक एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है। अब देखो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आखिर होगा क्या, इसके पास आखिर होता कैसे है, जरा गौर से देखो। देखो इसमें क्या होता है, इसके पास एक एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है। इसी एक्सक्रेटरी ट्यूब के वजह से क्या करता है, ये अपना वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है अपने बॉडी से। समझ में आया। इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है, इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में ये क्या करता है, इसके पास होता है क्या, एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है। एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है। इस ट्यूब की मदद से ये क्या करता है, रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू, एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू। समझ में आया। इसके पास क्या होता है, एक्सक्रेटरी ट्यूब होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, बॉडी वेस्ट को अपने बॉडी से बाहर निकाल लेता है। किसके थ्रू, एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू। जिस तरह आप इन लोग के पास ये लास्ट ऑफ एनस के पोर के थ्रू क्या करते हैं, एनल कैनाल के थ्रू क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। सेम एज इसके भी पास वही चीज होता है। क्लियर है, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चलो अब जिस तरह से हम एट लास्ट पॉइंट में हम क्या जिक्र करते हैं, एट लास्ट पॉइंट पर हम क्या जिक्र करते हैं, इसके रिप्रोडक्शन फेज के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये रिप्रोडक्शन कैसे क्या करता है, एवरीथिंग। ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों इसमें रिप्रोडक्शन भी क्या देखने को मिलेगा, सेक्सुअल। ये कैसा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वो भी कैसे, देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और साथ में ये क्या देखने को मिलेगा आपको जानते हो, ये आपको डायोसियस होता है। डायोसियस, डायोसियस कहने का क्या मतलब है, यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। अब तक हम क्या देख रहे थे, सारे के सारे हर्माफ्रोडाइट देख रहे थे, याद है, बायसेक्सुअल, चाहे वो पॉलीफेरा हो, सिलेंटेटा हो, टिनोफोरा हो, प्लेटीहेलमिन्थीस तक हम क्या देख रहे थे, हर्माफ्रोडाइट, वो बायसेक्सुअल थे। लेकिन एस्केलमेंथीस में इसको बहुत ही कम बुरी तरह से इसको मार्क आउट कर लो यार, ये मतलब इसको 5 स्टार मान लो। इसमें देख रहे हो कितना कितना हर चीज चेंज देखने को मिल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी चेंज दिख रहा है, पहले एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होते हैं, साथ में रिप्रोडक्शन भी में भी देख लो यूनिसेक्सुअल होते हैं ये। यूनिसेक्सुअल कहने का क्या मतलब, इसके पास सिर्फ वन सेक्स ऑर्गन होंगे, या तो ये मेल सेक्स ऑर्गन होगा तो वो मेल कहलाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा तो वो फीमेल कहलाएगा। क्लियर है। तो ये डायोसियस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त इसमें अब फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो चूंकि ये यूनिसेक्सुअल है तो ये एक दूसरे से क्या करेगा, कॉपुलेशन करेगा। कॉपुलेशन करेगा तो फिर उसका स्पर्म कहाँ जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। बॉडी के अंदर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया तो क्या बचता है, डेवलपमेंट। उसके बाद ये डेवलपमेंट इसका कैसा होगा, कैसा डेवलपमेंट ये शो करेगा। तो देखो इसमें भी चेंजिंग, अब तक जितने भी सारे में हम देख रहे हैं सब में क्या देख रहे थे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट थे, सारे के सारे इनडायरेक्ट थे। यहाँ भी देख लो चेंजिंग, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मतलब देख रहे हो कितना सारा वेरिएशन देखने को मिला है। मतलब ये वेरिएशन क्या है, ये इवोल्यूशन प्रोसेस का स्टार्टिंग हो चुका है। यहाँ से देख रहे हो ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्टिंग हो चुका है, इसका एक्सक्रेटरी सिस्टम का भी स्टार्टिंग हो चुका है। रिप्रोडक्शन में भी आप देख लो हर चीज का स्टार्टिंग हो चुका है। समझ में आया। डायरेक्ट कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट कहने का मतलब है इसके पास लार्वा स्टेज नहीं होगा, लार्वा नहीं होगा। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा होगा। समझ में आया। अब तक क्या हम बता रहे थे, लार्वल स्टेज होता है इसमें इनडायरेक्ट में, लेकिन इसमें डायरेक्ट अगर डेवलपमेंट कर रहा है मतलब क्या, वो डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट उसका यंग वंश जो जन्म लेगा वो डायरेक्ट एडल्ट से मिलता जुलता होगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, पहले लार्वा बनता है और जो फिर जाकर वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। लार्वा जो बनता है वो क्या होता है, एडल्ट से डिस्टिंक्टली क्या रहता है, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, वो सिमिलरली शो करता है, यंग वंश अपने एडल्ट के ही जैसा दिखता है। समझ में आया।
तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया, दोनों शो करता है। समझ में आया? चलो लास्ट में हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। लास्ट पोर्शन हमारा क्या था? एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल्स हम देखेंगे एस्कैरिस। एस्केलमेंथिस है तो एस्कैरिस, इसी एस्कैरिस के वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? राउंड वर्म्स। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। एस्कैरिस को क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स। दूसरा एग्जाम्पल जो है एनसाइलोस्टोमा है। एनसाइलोस्टोमा को हम क्या बोलते हैं? एनसाइलोस्टोमा को हम क्या बोलते हैं? हुक वर्म। हुक वर्म बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा को हम क्या? एनसाइलोस्टोमा को। और लास्ट में एक और एग्जाम्पल आता है उचेरेरिया। चेरेरिया, उचेरेरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? फिलेरियल वर्म बोलते हैं। अब बताएंगे ये फिलेरियल वर्म क्यों कहलाता है, सब बताएंगे, क्लियर, टेंशन नहीं लो। अब देखो देखो सॉरी गला सूख जाता है। चलिए अब देखो ये एस्कैरिस जो होता है ना, इसमें क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। आपके एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा है एस्कैरिस का, वो किसका दे रखा है? यही एस्कैरिस का, राउंड वर्म्स का। उसमें क्या दिखाया हुआ है? मेल अलग दिखा हुआ है, फीमेल अलग दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। इस एस्कैरिस में मेल जो होता है ना मेरे दोस्त, मेल जो होता है ना, इसका साइज छोटा होता है। किससे? फीमेल से। मतलब फीमेल लंबी होती है। हम किसका बात कर रहे हैं? साइज का। इसका साइज जो होता है फीमेल लंबी होती है मेल के कंपैरिजन में। मतलब फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। समझ में आया? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी यही सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है एस्कैरिस, जो मेल छोटा होता है किससे? फीमेल से। और एक बात और देखने को आपको पिक्चर में मिलेगा, ये बात तो लाइन लिखी हुई है, लेकिन पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा मेल का जो कॉर्डल इंड होता है, सबसे लास्ट पोर्शन आप देखो, कॉर्डल इंड जो क्या है? वो कर्व्ड है, घुमा हुआ है। तो अगर पिक्चर आएगा आपका एनटीए पूछ सकता है कि बताओ इसमें से मेल एस्कैरिस कौन है, फीमेल एस्कैरिस कौन है, आपको वो पूछ सकता है। और कंफ्यूज हो आदमी होने वाला हो भी जाए, लेकिन याद रखना कि फीमेल लंबी होती है, बड़ी होती है, जो पिक्चर में दिख गया उससे भी आइडेंटिफाई कर लेना। या फिर मेल के पास जो होता है वो कॉर्डल इंड जो होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है। वो कर्व्ड दिखे, जैसे पिक्चर में आप देख लो वो कर्व्ड दिख रहा है, तो उससे भी आप क्या पहचान सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल एस्कैरिस है। क्लियर है? चलो ये तो बात हो गया। अब ना उचेरेरिया के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर इसके बारे में बात क्या कर रहे हैं। जो जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो वहां पे आता है एक फिलेरियल वर्म का चर्चा आता है, यही उचेरेरिया का। ये क्या करता है भाई मेरे? ये फिलेरियसिस बीमारी कॉज करता है। इसी को फिलेरियसिस बीमारी को क्या कहा जाता है? एलिफेंटिएसिस। मतलब हाथी पांव। याद आया कुछ? हाथी पांव जो लोगों सब में हो जाता है, वो किसका देन है? यही फिलेरियल वर्म का। यही फिलेरियल वर्म डिजीज कॉज करता है, क्योंकि ये पैरासिटिक होता है प्लांट एनिमल्स में। तो ये क्या करता है? एलिफेंटिएसिस, फिलेरियसिस बीमारी क्या करता है? कॉज करता है। आखिर ये फिलेरियसिस बीमारी फैलता कैसे है? तो ये फिलेरियसिस बीमारी जो फैलता है किसके थ्रू? मच्छर के थ्रू। वो भी कौन मच्छर? जैसे मलेरिया भी किसके थ्रू फैलता है? मच्छर के थ्रू। वो मादा एनाफिलीज के थ्रू, एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। सेम है ये एलिफेंटिएसिस जो फैलता है, इसका वेक्टर जो होता है कौन होता है? कूलेक्स मॉस्किटो। कौन सा मच्छर होता है? कूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ये क्या होता है? फिलेरियसिस बीमारी फैलता है एक दूसरे के में। इसलिए मच्छर सबसे हमेशा बच के रहना, जहां कहीं भी दिखे मच्छर को मार दिया करो। ये एक दूसरे में क्या करता है? देख ही रहे हो ना, कुछ ही मच्छर क्या करता है? डिजीज कॉज नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम मच्छर डिजीज कॉज कर देगा तो फिर तो दिक्कत हो गया ना। जैसे कि मान लो मलेरिया का एनोफिलीज मॉस्किटो डिजीज का वेक्टर है उसका।
फिलियरियोसिस का कुलेक्स मस्क्यूटो, सेम एज डेंगू। डेंगू भी किससे होता है? मच्छर से होता है। चिकनगुनिया भी किससे होता है? मच्छर से फैलता है। ये सब फैलता है मच्छर के कारण। क्यों? क्योंकि उसके पास, मच्छर के पास क्या होता है? वो वर्म होता है। जैसे कि इस कुलेक्स मस्क्यूटो के पास क्या आ गया? फिलेरियल वर्म उसके सैलिवरी ग्लैंड्स में है। सैलिवरी ग्लैंड्स में ये हमको काटा, मेरा ब्लड चूसा, ब्लड के अंदर मेरा भी ब्लड के अंदर क्या चला गया? ये फिलेरियल वर्म चला गया और डिजीज कॉज कर दिया। यही काम है ये वेक्टर कुलेक्स मस्क्यूटो। सेम एज डेंगू को कौन करता है? डेंगू एंड चिकनगुनिया को वहां पर एडिज मस्क्यूटो, एडिज मस्क्यूटो उस बीमारी को फैलाता है एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में। समझ में आया? क्लियर है? तो यही था हमारा एस्केलमेंथिस। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा। आप लोग खुद यहाँ पर देख लो कि ये एस्केलमेंथिस में कितने सारे वेरिएशन देखने को मिले हैं। इसका मतलब, और यहाँ पे एक और चीज, जब हम एनिमल क्लासिफिकेशन कराए थे वहां पे भी एक चीज आपको देखने को क्या मिला था? एक पहली बार सीडोसिलोमेट, याद आया? इसमें सीडोसिलोम पाया जाता है। एस्केलमेंथिस में है सीडोसिलोम। बाकी जितने भी ऊपर में प्लेटियलमेंथिस क्या थे? एसिलोमेटिक थे, एसिलोम थे। उसके पास सिलोम नहीं था, लेकिन इसके पास सिलोम भी है, लेकिन कैसा? झूठा सिलोम है। सीडोसिलोम इसको कहते हैं। इसके पास सीडोसिलोम भी होता है। मतलब देख रहे हो कितने सारे वेरिएशन एस्केलमेंथिस में देखने को मिल रहा है। पहला तो ये दिख गया, भाई क्रॉस सेक्शन हट गया तो इसको राउंड वर्म हम बोल दिए, सर्कुलर दिखता है। तो हैबिटेट हर जगह पाया जाता है, पानी में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, और पैरासिटिक में, प्लांट्स एनिमल्स दोनों में। प्लांट्स में भी ये डिजीज कॉज करता है। जैसे कि निमेटोड्स आप पढ़ोगे, क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ोगे, चैप्टर क्लास 12th में है बायोटेक्नोलॉजी, वहां पे आप पढ़ोगे ये निमेटोड्स क्या करता है। प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स में भी डिजीज, टोबैको क्या है? टोबैको खैनी का जो प्लांट्स होता है, टोबैको प्लांट्स, उसमें भी क्या करता है? ये उसके रूट में जाके क्या करता है? ये डिजीज कॉज करता है। समझ में आया? तो वहां भी पढ़ोगे ये चीजें। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हम क्या देखे? कंप्लीट है। कंप्लीट कहने का क्या मतलब है? इसके पास माउथ भी होगा, एनस भी होगा, और साथ में बीच में क्या होगा उसका? सॉरी। उसके पास क्या होता है? मस्कुलर फेरिंग्स होता है, जिसका काम क्या है? न्यूट्रिएंट को सक करना है। मस्कुलर नेचर होने की वजह से ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को सक करता है, चूसता है, जो कि क्या होता है? वेल डेवलप होता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी होता है, वो भी एक्सक्रेटरी ट्यूब के मदद से ही क्या करता है? बॉडी वेस्ट को बाहर निकालता है एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू। समझ में आया? रिप्रोडक्शन कैसा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वो भी कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। इसी को डायोसियस भी बोलते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? सेपरेट होंगे। समझ में आया? मेल के सेक्स ऑर्गन है तो वो मेल कहलाएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो वो फीमेल कहलाएगा। फर्टिलाइजेशन, दोनों कॉपुलेशन किया, कॉपुलेशन होने की वजह से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इंटरनल करेगा। उसके बाद डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट करने का क्या मतलब है? वो उसमें लार्वा स्टेज नहीं आएगा। इनडायरेक्ट करने मतलब पहले लार्वा बनेगा, फिर जाके एडल्ट बनेगा ना। उसके पास एग्जांपल्स कुछ 3 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसको देख लिए हैं। एस्केरिस, राउंड वर्म्स कहते हैं इसको, जिसका मेल का साइज क्या होता है? छोटा होता है। किससे? फीमेल से। और दूसरा पॉइंट क्या था? मेल का कॉडल एंड कैसा होता है? कर्व्ड होता है। इस वजह से भी हम इसको ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल एस्केरिस है, ये फीमेल एस्केरिस है। एनसाइक्लोस्टोमा को क्या बोलते हैं? ये हुक वर्म है। और उचरेरिया, ये कैसा होता है? फिलेरियल वर्म, जो कि क्या करता है? फिलियरेसिस बीमारी को कॉज करता है। और इसका वेक्टर कौन सा होता है? कुलेक्स मस्क्यूटो, मच्छर। कुलेक्स मच्छर से बच के रहना मेरे दोस्तों। देख रहे हो बहुत भारी बीमारी कॉज करता है ये। हाथी पाँव हो जाता है, हाथी के जैसा पाँव हो जाता है। तो इस सब से बच के रहना, ठीक है? तो इस तरह से हमारा एस्केलमेंथिस से दोस्तों कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको कवर किया है। बहुत ही, आप खुद देख लो, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट्स को इस तरह मैंने प्रॉपर मैनर में, इस तरह से मैंने समझाया है जो आप कभी भूलने वाले नहीं हो। एक एक चीज को मैंने क्या किया है? कोरिलेट करके समझाया है। तो और आप कभी भूलोगे भी नहीं। मैं इस तरह से आपको बताया भी हूँ। हर चीजें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है? वेरिएशन देखने को मिला है, लार्ज वेरिएशन देखने को मिला है, हर चीजें देखने को मिला है। लार्ज वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिला है। यही लार्ज वेरिएशन क्या शो करता है? ये हमारे इवोल्यूशन को शो करता है। समझ में आ गया? वेरिएशन ही, चेंज ही होना क्या हमारा बताता है? इवोल्यूशन को शो करता है। समझ में आया? ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। समझ में आया? धीरे धीरे अब जितना भी सारे
अब स्केलेमेंथ्रिस के बारे में जितने भी सारे फैलम आएंगे सब में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या दिखेंगे, कंप्लीट दिखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होंगे उसके पास, भले ही अलग अलग ऑर्गन होंगे उसके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जैसे हम लोग के पास किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सेम है। अदर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं वो भी हम देखेंगे। रिप्रोडक्शन भी हम देख ही चुके हैं सर। यहाँ पर अब तक बाइसेक्सुअल सारे के सारे थे, लेकिन ये देखो यूनिसेक्सुअल होते हैं। समझ में आया बाकी सारे एग्जाम्पल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।